Do you think that it would have been a good preparation before facing Pakistani spinner Usman Tariq? It would have been a good match prep? No, I think we have already done the preparation part, and now it's just time to watch the ball and play our natural game. So if the ball is there, as a batter, we just feel like going because it's a T20 game and we are trying to set a good total on board. But we do have to believe in our strength. ईशान किशन ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे बहुत रिजेम्बलेंस लगती है विराट कोहली से, नॉट ऑन द वे ही प्लेज बट जो इम्पैक्ट है ना गेम के ऊपर, वो मुझे इनका ऐसा नज़र आता है कि इनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट भी और वो जो विनर्स माइंडसेट और एक सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा होता है ना किसी प्लेयर के अंदर, वो ईशान किशन में मुझे नज़र आता है। बहुत ही डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग खेले हैं। अहमद भाई, आपकी तरफ सवाल डालूंगा, थोड़ा मुश्किल है। जब से बॉलिंग आई है, पाकिस्तान इंडिया का मैच करीब आ रहा है, तब से मैं देख रहा हूँ कि इंडिया उस्मान तारिक को बहुत डिस्कस कर रही है, काफी वीडियो और बता रहे हैं किस तरह उनका आर्म है और किस तरह हाथ है, और पूरी कैंपेन्स चल रही हैं। डू यू थिंक फॉर अ टीम लाइक इंडिया व्हिच इज मच स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस, उन जैसी टीमों को भी ये वो देता है, सूट करता है कि वो छोटी छोटी बातों पर पड़े रहें कि जिनका बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है, फला है, ये तो ये है, क्या किशोरापन है? तो तबिश भाई, इससे एक चीज तो आया है, ये है कि वो डरे हुए, दे आर कंसर्न। क्या नाम है यार, मुझे तो उनका एरास्मस कैप्टन का नाम है। ओ यार, जितनी गेंदें उसने ये साइड से बॉल करवाई ना यार, आईसीसी ने देखो इंडिया वालों को जो है ना वो प्रैक्टिस के लिए एक पूरा मैच दे दिया। लेकिन उसको तो देखा होगा, मतलब भारत ने अच्छा खासा वर्क किया होगा, एरास्मस पे तो नहीं। एपिटाइजर क्यों कि कल के प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था कि इंडिया खुद से हारे तो हारे। इंडिया इस वक्त वो टीम बन गया है कि इंडिया को इंडिया ही हरा पाएगा। इंडिया पाकिस्तान की जो गेम है उसमें पहले पाकिस्तानी चपड़गंजू खुश हो रहे थे, देखिए हिंदुस्तानियों, हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया 90 रन से। जब यहां पे मारना शुरू करा ईशान ने, पहले अभिषेक ने, फिर सूर्या ने, फिर हार्दिक ने, उनके टांगे कांपने लग गई कि या अल्लाह, ये तो फिर आके मारेंगे, ये तो हमारे चपड़गंजू बॉलर्स को तो फिर अब्बू हमारे आके मारेंगे। चाहे वो अबरार हो, घुंगरू सेठ के नाजायज औलाद, चाहे वो आपका सैम अयूब हो, चाहे वो नीचे शादाब जो वापसी कर रहा है, और मेन जो उस्मान तारिक का हुआ बनाना का भट्टा बॉलर का, उसको तो भट्टे को ऐसा भट्टा में बिठा के उसका भट्टा बिठाएंगे ना, याद रखना। ये तो उस्मान तारिक से परेशान थे, इस टीम में 2-3 उस्मान तारिक थे, कोई दाएं से आ रहा है, कोई बाएं से आ रहा है, कोई खब्बेयों आ रहा है, कोई सज्जों आ रहा है। वो बड़ा ही अजीबोगरीब मजेदार मैच था। उसका अंदाज सेम जो है वो उसके वाला है, उस्मान तारिक वाला, वो तो चाइना का उस्मान तारिक लग रहा था। इंडिया ने बड़ी आसानी से नबीबिया को हरा दिया है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नबीबिया के कप्तान उरास्मस ने 4 आउट करके अलर्ट किया है इंडियन टीम को कि पाकिस्तान की टीम में भी उस्मान तारिक नाम का एक बॉलर है और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। अर्ली ऑन जिस तरह का स्टार्ट प्रोवाइड किया ईशान किशन और संजू सैमसन ने, हालांकि संजू सैमसन ने सिर्फ 8 बॉलें खेली हैं, लेकिन 8 बॉलों पे 22 रन, और वहां ईशान किशन, मैं कहता हूं कौन सी दुआएं कबूल हो गई हैं इंडियंस की कि इनको शुभमन गिल की जगह ईशान किशन मिल गया। और यहां पे आप बीसीसीआई को क्रेडिट दें जिन्होंने बिल्कुल टूर्नामेंट से पहले इतनी ब्रेव कॉल ली है। दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड होता वो कभी भी इतनी बड़ी कॉल नहीं ले सकता था। और आप देखिए कि उसने आउट किस किस को किया है, तिलक वर्मा को, ईशान किशन को, हार्दिक पांड्या को, और एक और प्लेयर था उनका, सूर्य कुमार यादव को भी शायद। सूर्य कुमार को स्टंप किया उसने। आप अंदाजा लगाएं कि वो स्पिनर आता है तो पाकिस्तान का चांसेस ना बन सकते हैं, बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते मेन प्लेयर्स, उनके मेन प्लेयर्स। लेकिन ये है कि नो डाउट उन्होंने उसके बावजूद बहुत अच्छा हैंडल किया है। वो आप देखें कि 60 इंडिया ने उस्मान तारिक की प्रैक्टिस कर ली है। ईशान किशन को कौन रोकेगा मुझे नहीं पता, हार्दिक पांड्या को कौन रोकेगा मुझे नहीं पता, अभिषेक शर्मा फिट हो जाएगा इसकी गारंटी मुझे है, वो पाकिस्तान का मैच मिस कर ही नहीं सकता। और भाई नबीबिया को आज 130 पकड़ के बजाया, नबीबिया के पास वो हिम्मत नहीं थी कि वो इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में हराती। उस्मान तारिक नाम का एक बॉलर है और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। पाकिस्तान इंडिया के ऊपर भी अभी थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन इतना डोमिनेट करके जब आप पाकिस्तान के अगेंस्ट मैदान में उतरेंगे तो मोराल हाई होगा। इस टीम में 2-3 उस्मान तारिक थे, कोई दाएं से आ रहा है, कोई बाएं से आ रहा है, कोई खब्बेयों आ रहा है, कोई सज्जों आ रहा है। वो बड़ा ही अजीबोगरीब मजेदार मैच था। आप वो देखें, वो इनका एक स्पिनर है जेरहार्ड एरास्मस इस तरह करके उसका नाम है, उसने 4 विकेटें ली हैं और उसका अंदाज सेम जो है वो उसके वाला है, उस्मान तारिक वाला, वो तो चाइना का उस्मान तारिक लग रहा था। हाँ, चाइना का था। वो बैट्समैन भी बड़ा अच्छा है,
वो ना मीरा, वो बैट्समैन बहुत अच्छा है, वो हिटिंग बड़ी अच्छी करता है, 2-3 छक्के उसने लगाए बट फिर आउट हो और गया। आप देखिए कि उसने आउट किस किस को किया है, तिलक वर्मा को, ईशान किशन को, हार्दिक पांड्या को, और एक और प्लेयर था उनका, सूर्य कुमार यादव को भी शायद। सूर्य कुमार को स्टंप किया उसने। आप मैं वही कह अंदाजा रहा हूँ ना कि लगाएं अगर कि ऐसी वो पिच होती है और स्पिनर आता है तो पाकिस्तान का चांसेस ना बन सकते हैं, बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते मेन आप मेन पाकिस्तान को। मेन प्लेयर्स, उनके मेन प्लेयर्स, लेकिन ये है कि नो डाउट उन्होंने उसके बावजूद बहुत अच्छा हैंडल किया है। लेकिन वो एक आप एक देखें कि काम अच्छा हो 60। गया मीरा, हम्म। इंडिया ने उस्मान तारिक की प्रैक्टिस कर ली है। लेकिन वो ये है कि ये वाली कंडीशंस थी, अब वो दूसरी कंडीशंस किस तरह की होती हैं ये बड़ा मैटर करेगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जिन कंडीशंस में होता है वो पिच कैसी होती है, उसका क्या रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि लेकिन बड़ा ये इसका कॉपी रोल। था मोहसिन भाई, वो कॉपी था, वो असली आएगा उस्मान तारिक, तो ये भी जेहन में रखें, असली और चलो वो कॉपी चलो में असली हो या पूरी जान नकली नहीं हो, होती बात कॉपी में समझ तो चलो आज कुछ थोड़ी बहुत बात ये है मतलब कि टेस्ट इतनी मुश्किल टेस्ट में हो भी, गया। इतनी मुश्किल स्पिन के अगेंस्ट भी उन्होंने अच्छा खासे रन्स का टोटल दिया था उन्हें, 93 रन से जीतना कोई आसान बात नहीं है। आप लोग तारीफ करते थे बैटिंग की कि बैटिंग नहीं, बहुत वो अच्छी है बैटिंग में तो इंडिया हम की, कह रहे हैं कि ये 280-90 लगता था कि ऑन बोर्ड होगा, कम कम बनाए हैं अपनी बैटिंग की लेकिन आप कैपेसिटी के देखें कि उनकी अकॉर्डिंगली। बॉलिंग ने कितना अच्छा रिस्पॉन्ड किया। वरुण चक्रवर्ती जब तक टीम के अंदर है आप बॉलिंग को अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते हैं। किसी नहीं प्लेयर हम के तो रन कह जो रहे है हैं कि वो सबसे 30 बेस्ट तक है इस जाने भी टाइम। नहीं दी। इस हाँ, टाइम 30 तक दुनिया में जाने रन नहीं जो दिए है वो उसने। चक्रवर्ती है, वो जिस हम तो तरह। चक्रवर्ती को बेहतर बेहतर रेट कर रहे हैं कुलदीप यादव से भी। मतलब वो देखिए डिफरेंट चीज है। एक कुलदीप यादव जो है वो हमारे अगेंस्ट, वो किसी के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट चल जाता है, लेकिन हमारे अगेंस्ट वो कुछ ज्यादा ही तैयारी करके आता है। तो वो ये है कि मतलब खतरनाक प्लेयर हैं उनके, बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं। जसप्रीत बुमराह का भी आउट देखा आपने, उसने भी आउट किया, लेकिन ये है कि नो डाउट ईशान किशन हमेशा से मैं कहती हूँ कि बहुत क्लास प्लेयर है। आज संजू सैमसन की भी एडिशन हुई है, अभिषेक शर्मा भी आराम कर रहा था, अगर वो भी टीम में होता तो आपके सामने रन्स जो हैं जहां पे अभी इतने बने 200 तक लाजमी चले जाते। बात करते हैं स्किल्स की, तो अब काफ़ी शानदार हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे कि इनकी बेंच स्ट्रेंथ हो या वो प्लेयर रिप्लेस करने के लिए जो आ रहा है वो खुल के खेल रहा है, जैसे ईशान किशन ने आज खेला। उसको ये परवाह नहीं है या ऐसा इंप्रेशन आता है कि मैं शायद एक ही मैच के लिए आया हूँ, जिसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वो फिट हो जाएगा तो वापस आएगा, बट दे वांट टू मेक श्योर कि वो इम्पैक्ट डालें। तो फ्रीडम जो है वो दिख रहा होता है कि मैं इसको दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी ग्रैब। बिल्कुल, संजू सैमसन गए थे उनकी, हाँ उनकी जगह अभिषेक की जगह। और आई थिंक ईशान किशन, मुझे लग रहा है आप मेरे नोट्स यहाँ से पढ़ सक रहे हैं, मैंने लफ्ज़ ही उनके लिए एटीट्यूड का रखा है कि ईशान किशन ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे बहुत रिजेम्बलेंस लगती है विराट कोहली से, नॉट ऑन द वे ही प्लेज बट जो इम्पैक्ट है ना गेम के ऊपर, वो मुझे इनका ऐसा नज़र आता है कि इनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट भी और वो जो विनर्स माइंडसेट और एक सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा होता है ना किसी प्लेयर के अंदर, वो ईशान किशन में मुझे नज़र आता है। बहुत ही डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग खेले हैं। संजू सैमसन की जो आप बात करें कि एक ही मैच मिला, बट उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी एवरेज को कुछ देख लूँ, मैं लंबा खेलने चला जाऊँ। उन्होंने जो उनका रोल था अभिषेक शर्मा का, एग्जैक्टली उसी रोल को अपनाया और उसी रोल से क्रिकेट खेली। 275 के स्ट्राइक रेट से वो खेले और वो भी बड़े अरसे बाद उनको मौका मिला। जितना संजू सैमसन की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से उनको उतना रेगुलर मौका नहीं मिल पाता बिकॉज उनकी टीम बैटिंग इतनी स्ट्रांग है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अपने लिए क्रिकेट मैच नहीं खेला, उन्होंने उसी तरह से खेला जैसे रिक्वायरमेंट थी। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं उनकी काबिल तारीफ़ हैं। फिर आज हार्दिक के भी रन हो गए, तो अभी सारी टीम, स्काई के पहले मैच में रन हो गए, तो अब इनके टॉप 5-6 लोग रेडी हैं, सबके रन हो चुके हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली इंडिया के लिए पॉजिटिव। इंडिया ने बड़ी आसानी से नबीबिया को हरा दिया है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नबीबिया के कप्तान उरास्मस ने 4 आउट करके अलर्ट किया है इंडियन टीम को कि पाकिस्तान की टीम में भी उस्मान तारिक नाम का एक बॉलर है और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। अभिषेक साहब, आप जल्दी से ठीक होके आ जाएं। बड़ी अच्छी मुझे तस्वीरें लगी आज की, वो ग्राउंड में बैठे हुए थे, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। आई थिंक उनका स्टमक इन्फेक्शन अब काफी बेहतर है या खत्म हो गया है, तो ठीक लग रहे थे देखने में। आई जस्ट वांट कि अभिषेक मैच खेले, क्योंकि बहुत बदले हमने उससे लेने हैं। तो कोई हमें उठ के कल को ये ना कहे कि वो अभिषेक नहीं खेला तो इसलिए इंडिया हार गई। तो हमने तो अभिषेक समेत आपकी पूरी टीम को हराना है, और जसप्रीत बुमराह भी आज खेले तो सही, उनकी पूरी टीम इकट्ठी हो गई है इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले। तो भाई साहब, इंटरेस्टिंगली 104 पे 2 आउट हैं, 120 पे 3 आउट हैं, और फिर 124 पे 4 आउट हुए जब तिलक वर्मा आउट हुए। तो
तो हमें ऐसा लग रहा था कि अब शायद इंडिया कोई 170-80 के करीब आउट हो जाएगी और नबीबिया इस गेम में थोड़ा सा आएगा। अगेन अगर इंडिया 170-80 पे आउट हो जाती तो फिर भी जीतना इंडिया नहीं था, लेकिन हमारा ना थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाना था मैच में, जो कि उस टाइम बन गया था बिकॉज 124 पे उनके 4 आउट थे। तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट हमें आ गई कि यार यू नेवर नो, शायद आज एक काफी क्लोज मैच देखने को मिले। जीतना फिर भी इंडिया नहीं था, उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है यार। वरुण चक्रवर्ती कहाँ खेला जाना था उनसे, उनके पास बुमराह भी था, तो उनका स्पिन अटैक तगड़ा था, ऊपर से अर्शदीप भी था। मतलब कोई चांस नहीं था शुरू में कि ये चेज में 170-80 के करीब भी आते, लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप लगती है शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की, और इतनी कोई बहुत ज्यादा तेज पार्टनरशिप नहीं थी। स्पेशली शिवम दुबे ने भी थोड़ा सा टाइम लिया, पांड्या भी आते साथ थोड़ा सा टाइम ले रहे थे। शिवम दुबे ने एक छक्का लगाया लेग साइड पे, आई थिंक 107 मीटर का मॉन्स्टर छक्का था यार। पांड्या ने उसी ओवर में 109 मीटर का। एक तो पांड्या अगर थोड़ी देर तक क्रीज पे रुकेगा ना, ये बुरी खबर है, क्योंकि अगर पांड्या क्रीज पे रुकेगा ना तो वो फिर खुद डिसाइड करेगा कि मैंने लॉन्ग ऑफ पे छक्का लगाना है, मैंने लॉन्ग ऑन पे छक्का लगाना है, मैंने डीप स्क्वायर लेग पे लगाना है या डीप मिड विकेट पे लगाना है, या मैंने वो शॉर्ट थर्ड के ऊपर से एक चौका लगाना है। फिर पांड्या अपनी टर्म्स पे खेलता है, तो कोशिश करो पांड्या को आते साथ आउट कर दो, क्योंकि अगर वो आराम से मिडल कर गया 5-6 बॉलें, फिर भाई साहब पांड्या अपनी मर्जी से आउट होता है, फिर आप उसको आउट नहीं कर सकते। एक्सेप्शनल टैलेंट। और हमने जब पहली दफा पांड्या को नोट करना शुरू किया था, दैट वाज चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। हालांकि वो मैच वन साइडेड पाकिस्तान जीत चुका था,